स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। हम पहुंचे इस वक्त उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की नगर पालिका आंवला में। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी आंवला जिले की जिला उपाध्यक्ष उषा सतीजा जी, जो कि समाज सेवा के बल पर पहचानी जाती हैं। महिलाओं में एक अलग पहचान बना चुकी उषा सतीजा जी आइए हमारे साथ हैं, सीधे सीधे हम उनसे मुलाकात कराते हैं। स्वागत है बहन जी आपको। धन्यवाद। बहन जी, जैसा कि इस बार आंवला नगर में राजनीतिक गलियारों में आपके नाम की चेयरमैन पद को लेकर हर जगह मोहल्ले चौराहे पर चर्चाएं हो रही हैं और जैसा कि जगह जगह आपके नाम के विज्ञापन भी लगे हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है भैया आपने। भारतीय जनता पार्टी से पहले भी हम संघ से जुड़े हुए हैं जी बचपन से। जी उस समय से हम संघ से जुड़े हैं जब हम उंगली पकड़ कर चलना सीखते थे जी और पिताजी के साथ गुरुदक्षिणा करने के लिए जाया करते थे, संघ कार्यालय जाया करते जी। थे। तब से बाय हार्ट बाय बर्थ हम लोग संघ से जुड़े, जनसंघ से जुड़े, जनता पार्टी से जुड़े, फिर भाजपा। ये हमारी पार्टी नहीं है, ये हमारा परिवार है। जी जैसे एक माता पिता होते हैं और परिवार होता है, भाई बहन होते हैं, तो ये पार्टी भी हमारी वास्तव में एक परिवार है। और आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये चर्चा चल रही है। वास्तव में यहाँ का जो आसपास का पूरा क्षेत्र है मुझे अपनी बहन और बेटी की तरह मानता है और मैंने भी उनके सम्मान के लिए कभी पीछे नहीं हटी। चाहे वो समाज सेवा का कार्यक्रम हो, चाहे आपका पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्र सेविका समिति का हो, दुर्गा वाहिनी हो, सेवा भारती हो, इन सब कार्यक्रमों से मैं सदैव से जुड़ी रही हूँ। और जहाँ तक चेयरमैन की बात आप कह रहे हैं, तो ये आपकी आंवला की जनता का इतना स्नेह है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को कभी भी हरास होने नहीं देती और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे ज़रूर टिकट देगी और टिकट देगी तो मैं अवश्य लड़ूंगी। बहन जी, जैसा कि आने वाले नवंबर महीने में नगर पालिका परिषद के चुनाव की संभावनाएं हैं जी और लगातार नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसी क्या आपने मन में ठाना है, ऐसा क्या कार्य कराएंगी अगर आप आंवला नगर की चेयरमैन बनती हैं? तो क्या आपके प्रमुख कार्य रहेंगे कि इसे मैं कराऊंगी जो आज तक कोई करा नहीं पाया? मैं आपको सच बता रही हूँ जी कि मैं जो कार्य कराऊंगी वो आंवला की जनता बताएगी मुझे। मैं वहाँ एक ऐसा प्रकोष्ठ बनाऊंगी कि जो आंवला की जनता अपनी डिमांड रखेगी कि यहाँ पर ये नहीं है, ये होना चाहिए, ये नहीं है, ये होना चाहिए। गली से लेके मोहल्ले तक, मोहल्ले से लेके सड़कों तक, सड़कों से लेके आगे तक, पूरे आंवला जो हमारा नगर पालिका का क्षेत्र है, यहाँ की जनता जो चाहेगी वो होगा। बहन जी, जैसा कि आप महिला हैं और आज जो महिलाओं के अंदर एक अलग सामाजिक क्षेत्र में रुचि देखने को मिल रही है, तो ऐसा क्या कारण है जो महिलाएं बहुत आगे आकर अब काम कर रही हैं? देखिए, मैं पहले अपने बारे में बताऊंगी आपको कि मैं बचपन से भी कभी डरी नहीं। जी लाठी चलाना, तलवार चलाना, बंदूक चलाना, निशानेबाजी मेरा शौक रहा है। जी जी कबड्डी, गिल्ली डंडा जी मैंने खूब खेला है और मेरा शौक भी रहा जी है। जी इसलिए डर तो मेरे अंदर कभी रहा ही नहीं। दूसरी चीज़, महिलाओं की बात आती है, मैंने सन 80 में ओटीसी की थी अलीगढ़ में। जी संघ की जो ओटीसी होती है जी वो सन 80 में मैंने की थी। जी और महिलाएं आज सुरक्षित हैं। मोदी जी के और योगी जी के राज्य में अपने को इतना सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि उनको लगता है कि वास्तव में अब हमारा क्षेत्र घर नहीं, घर और बाहर दोनों है।
बहन जी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी है, किन किन योजनाओं को लेकर आप सर्वाधिक नगर में लोगों को उन तक पहुंचाने का काम करती हैं? देखिए, अ, सरकार की योजनाएं होती हैं, आती हैं, बहुत लोगों को नहीं पता चलती हैं, तो हम उन तक पहुंचते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि आपको कौन सी योजना मिली है और कौन सी योजना नहीं मिली और कौन सी योजना आपको मिलनी चाहिए, तो वहाँ तक हम हमको पहुँचाते हैं। दूसरी चीज़, कोरोना काल में जब कोई पार्टी नहीं निकली, महिलाओं में भी मैं अकेली थी जो एक दिन भी घर में नहीं बैठी, सिर्फ जनता कर्फ्यू को छोड़कर गांव से आना, डेयरी से दूध लाना, जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ पहुँचाना। तो हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए रहते हैं और जनता के लिए ही लड़ते हैं। बहन जी, जैसा कि आज संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का भी आज जयंती का शुभ दिन है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपने दर्शकों को बाबा बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बधाई दूंगी और विनम्र श्रद्धा नमन करूंगी। वास्तव में हमारे कानून वेत्ता, जिन्होंने स्वयं कष्ट सह के हमारे देश के लिए कानून बनाया और सबसे आखिर में बैठे व्यक्ति को आगे तक पहुंचाया, समान कानून दिया, इसके लिए मैं उनको नमन करती हूँ। बहन जी, जैसा कि अब लास्ट में हम एक प्रश्न और है, आपको इस वक्त आंवला सहित अ, लाखों लोग देख रहे हैं, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि योगी जी और मोदी जी के राज्य में कहीं भी गुंडागर्दी नहीं है, विकास की ओर देश बढ़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, जो अपने को घरों में कैद रखती थी, 10 बजे के क्या 7 बजे के बाद जाना उनके लिए मुश्किल था, उनकी चेनें खिंचती थी, लूट मचती थी, पर्स खिंच जाते थे, आज वो इतनी सुरक्षित है कि मैं जनता को यही कहना चाहूँगी कि इस राज्य को सदैव बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष और लगातार समाज सेवा से इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लगातार हम ऐसे प्रतिष्ठित लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। बने रहिए बरेली देहात न्यूज़।